हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल सी पीटी हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसमें हर्षगुप्त के बाद हर्षवर्धन प्लस राजपूत काल के बारे में सिलेबस में दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। पहले राजपूत काल करेंगे, फिर हर्षवर्धन का के काल के बारे में एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है धर्मपाल, सेकंड है गोपाल, थर्ड है देवपाल और फोर्थ है रामपाल। तो बताइए कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है धर्मपाल, सेकंड है गोपाल, थर्ड है देवपाल और फोर्थ है रामपाल। तो विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ठीक, तो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, धर्मपाल ने। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि महानतम प्रतिहार राजा कौन था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था। तो धर्मपाल, सेकंड है हर्ष, थर्ड है मिहिर भोज और लास्ट है गोपाल। तो पूछा है कि महानतम प्रतिहार राजा, तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि धर्मपाल तो नहीं हो सकता है प्रतिहार का, हर्ष तो वर्धन प्रतिहार काल के ही थे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। ठीक, आगे देखते हैं सॉरी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। यहाँ पे लिख देना आप वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो फर्स्ट है नागभट्ट प्रथम, सेकंड है नागभट्ट द्वितीय, थर्ड है वत्सराज और फोर्थ है मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें महीपाल, सेकंड दिया है देवपाल और थर्ड दिया है राजा भोज और लास्ट दिया है धर्मपाल। ठीक, तो पूछ रहा है कि कवि और नाटककार राजशेखर राजशेखर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन, महिपाल। तो आइए देखते हैं कि राजशेखर ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो इसमें फर्स्ट है कर्पूर मंजरी, ये है राजशेखर की रचना एक, कर्पूर मंजरी। सेकंड है बाल रामायण, ये है सेकंड। थर्ड है बाल भारत। फोर्थ है इनकी रचना जिसका नाम है काव्य मीमांसा। ये चार रचनाएं हैं किसकी, राजशेखर की। फर्स्ट है कर्पूर मंजरी, सेकंड है बाल रामायण, थर्ड है बाल भारत और फोर्थ है काव्य मीमांसा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया नगर महादेव श्री के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नगर महादेव श्री के नाम से जाना जाता है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन कन्नौज, सेकंड है महोबा, तीसरा है मथुरा और फोर्थ है हमीरपुर। तो बताइए कि नगर महादेव श्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कन्नौज को। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसका हिस्सा नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिहार, सेकेंड है राष्ट्रकूट, थर्ड है पाल और लास्ट है चोल। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा कौन नहीं था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल। तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनके बीच जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और चोल इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चोल। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। आपको एमपी के खजुराहो का जो मंदिर है उसके निर्माण के बारे में चंदेल शासक ने ही किया था। तो वहाँ से क्वेश्चन है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो फर्स्ट दिया है दंतीदुर्ग, सेकंड दिया है नन्नुक, थर्ड दिया है वाकपति और फोर्थ दिया है धंगदेव। तो बताइए कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक। ठीक, तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, नन्नुक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चंदेल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। तो चंदेल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाकपति, सेकेंड है धनदेव, थर्ड है यशोवर्मन और लास्ट है कीर्तिवर्मन। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि चंदेल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन। ठीक, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग मंदिर के बारे में है, कलिंग में नहीं, खजुराहो मंदिर के। तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर जो बनवाया था किसने, धंगदेव ने। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो चंदेल वंश के किस शासक को कलिंजराधिपति कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है धंगदेव, सेकंड है वाकपति, थर्ड है नन्नुक और लास्ट है यशोवर्मन। तो चंदेल वंश के किस शासक को क्या कहा जाता है, कलिंग राजपति कहा जाता है। तो वो कौन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, धंगदेव। तो आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। तो जो धंगदेव थे किस वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक जो धंगदेव थे उनको कलिंग राजपति, परमेश्वर आदि की उपाधि धारण किया जाता था। और इन्होंने नागर शैली में कंदरिया महादेव मंदिर जो कि चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर। इसके साथ साथ वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर आदि नागर शैली में जो है बनवाया था किसने, तो चंदेल वंशी शासक धंगदेव ने। ठीक, आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि श्रृंगार मंजरी के रचनाकार कौन है, की रचना किसने की थी। तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है राजा भोज, सेकंड है धनपाल, थर्ड है वाकपति और लास्ट है हर्ष सिंह। तो चलिए बताइए कि श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। तो आइए थोड़ा सा मिहिर भोज के बारे में जान लेते हैं। तो ये किस वंश के शासक थे मिहिर भोज, तो ये थे परमार वंश के। ठीक, परमार वंश के शासक थे मिहिर भोज। और इनको जो रचनाएं हैं इनकी, तो एक है आपने देखा कि श्रृंगार मंजरी है, सेकंड है कुर्म शतक, ये इनकी रचना है, थर्ड है प्राकृतिक व्याकरण, कौन सा, प्राकृतिक व्याकरण। आप लोग बोल रहे हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है दिखने में थोड़ा सी असुविधा हो। और फोर्थ है श्रृंगार प्रकाश और लास्ट है सरस्वती कर्णभरण। ठीक, तो ये किनकी रचना है, राजा भोज की। किस वंश के शासक हैं, परमार वंश के। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि सेन वंश के संस्थापक कौन है। तो सेन वंश के बारे में पूछा गया है कि सेन वंश के संस्थापक कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामंत सेन, सेकंड है
विजय सेन, थर्ड है हेमंत सेन और लास्ट है लक्ष्मण सेन। तो चलिए बताइए, तो चलिए देखते हैं कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामंत सेन। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। और सेन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजधानी थी जो वो थी गौड़, ठीक है, जिसको विक्रमपुर भी कहा जाता है। तो ये थी उनकी राजधानी। और सेन वंश की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही हमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक, तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है दंतीदुर्ग, सेकंड है कोक्कल प्रथम, ये कोक्कल लिखा है को अलग का ले कोक्कल प्रथम, थर्ड है गंगादेव और लास्ट है लक्ष्मीकरण। तो पूछा है कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कोक्कल प्रथम। ठीक, अब आगे देखते हैं परमार वंश के बारे में थोड़ा। तो परमार वंश का कौन सा शासक कविराज के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है कि परमार वंश का कौन सा शासक कविराज के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाघपति राज, सेकंड है राजा भोज, थर्ड है सिंधु राज और फोर्थ है हर्ष सिंह। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। कविराज के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजा भोज। आपको अभी राजा भोज के बारे में बताया गया कि कविराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है, कर्पूर शतक है, प्रकृत व्याकरण है, श्रृंगार प्रकाश है और सरस्वती कर्णभरण है, तो इनकी रचनाएं हैं। तो परमार वंश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो परमार वंश के संस्थापक कौन है। तो परमार वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं उपेंद्र कृष्णराज। ठीक, उपेंद्र कृष्ण राज। तो किस वंश के संस्थापक हैं? परमार वंश के संस्थापक हैं। और परमार वंश की राजधानी क्या है? थार, धार या थार, जो भी कुछ है, सॉरी। तो परमार वंश की राजधानी है। और परमार वंश के जो महानतम शासक थे वो थे कौन? राजा भोज जी। ठीक, तो ये था परमार वंश के बारे में, आपको थोड़ा कुछ जानकारी दे दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो पाल वंश के अंतिम संस्थापक फर्स्ट ऑप्शन है देवपाल, सेकंड है धर्मपाल, थर्ड है गोविंदपाल और लास्ट है महेंद्र पाल जी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है, पाल वंश के अंतिम शासक कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी गोविंद पाल। तो आइए थोड़ा पाल वंश के बारे में जान लेते हैं। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गोपाल जी। गोपाल जी ने पाल वंश की स्थापना की थी। और पाल वंश के जो महानतम शासक हैं उनमें से एक हैं, उनका नाम है आपके धर्मपाल जी, जिन्होंने विक्रमशिला हरिभद्रपुरी गुरुदेव में रहते थे, वहाँ पे परम सौगात कहा जाता है इनको। विक्रमशिला सोमपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था इन्होंने, जो कि बिहार में है। आगे देखते हैं तो उन्हीं के क्रम में और जो हुए पाल वंश के शासक, तो उनमें आपको देखने को मिलेंगे कौन, तो देवपाल जी मिलेंगे। देवपाल, इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था, इन्हीं के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान, कौन, सुलेमान, जो अरब का यात्री था सुलेमान ने देवपाल को भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कहा। किसको? देवपाल जी को। ठीक, तो ये था आपका पाल वंश के राजा धर्मपाल और देवपाल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। और अंतिम शासक थे गोविंदपाल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदिवराह, कौन सी आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है महीपाल, सेकंड है नागभट्ट द्वितीय, थर्ड है देवराज और लास्ट है मिहि भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा ने आदिवराह की, तो भोज जी ने आदिवराह की उपाधि
धारण की थी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो कह रहा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकंड है बाणभट्ट, थर्ड है विष्णुगुप्त और लास्ट है परिमल गुप्त। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। ठीक, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हर्ष रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में देखा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि बाणभट्ट ने कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापना की थी। तो थानेश्वर से जो राजधानी स्थानांतरित की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रयाग, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है कन्नौज और लास्ट है राजगिरी। तो चलिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वो थी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीर्तिवर्मन फर्स्ट, सेकंड है विक्रमादित्य द्वितीय, थर्ड है पुलकेशिन द्वितीय और लास्ट है पुलकेशिन प्रथम। तो हर्ष को किसने पराजित किया था, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय, जिनका एहोल अभिलेख है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय हो गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हर्षवर्धन ने महासम्मेलन, ये गलत लिखा है, महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने किस जगह पे महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो ये था फर्स्ट ऑप्शन काशी, सेकंड है अयोध्या, थर्ड है प्रयाग और लास्ट है सारनाथ। तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था हर्षवर्धन ने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत आए थे, किसके शासनकाल में भारत आए ह्वेनसांग। तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड है सम्राट अशोक, थर्ड है हर्षवर्धन और लास्ट है कुमार गुप्त। तो हर्षवर्धन जी किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के समय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो 22 में पूछा गया है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। फर्स्ट है प्रयागराज और थानेश्वर, सेकंड है कन्नौज और प्रयागराज, थर्ड है वल्लभी और प्रयागराज और लास्ट है थानेश्वर और कन्नौज। तो बताइए आप लोग कि हर्ष जी ने धार्मिक महासम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज और प्रयागराज में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति समय पुलकेशिन द्वितीय, ये तो ऑप्शन सही है। सेकंड है भवभूति कन्नौज केशव बर्मन। ठीक, हर्षेण हर्ष दिया है और दंडी नरसिंह बर्मन दिया है। तो हर्षेण हर्ष नहीं होगा, जबकि क्या होगा समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर सी गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 24 देखते हैं कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था। तो फर्स्ट है फाहियान, सेकंड है ह्वेनसांग, थर्ड है सुंगयुन और लास्ट है ननाबदीज। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। ठीक, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो पूछा गया है कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में मिलती हैं। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में मिलती हैं। तो ये थे कालिदास, सेकंड है हरिसेन और लास्ट है सी है कल्लड़ और डी ऑप्शन जो है वो आपका है ननाबदीज। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर्ष के समय की पुस्तक सूचना की पुस्तक जो है वो कौन थी है कल्लड़। ठीक है, राजतरंगी की कल्लड़ है जो कि कश्मीर के बारे में भी बताती है।
तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के, जो कि राजपूत काल और आपके हर्षवर्धन काल से रिलेटेड थे। आगे और सिलेबस के अनुसार पूरा क्वेश्चन देखेंगे और आपको अच्छे से तैयारी करवा देंगे। तो ये थे आज के लेक्चर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, ताकि हमारा मनोबल और अच्छा हो, तो और अच्छा ऊंचा हो। तो ठीक है, आज के लेक्चर यहीं तक देखते हैं।